नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सीधे सवाल पर आते हैं। देश के लोग पूछ रहे हैं, मोहन भागवत को भारत के तिरंगे से डर क्यों लगता है और क्या किसी को तिरंगा भेंट करना अपराध है? तिरंगा भेंट करना क्या देशद्रोह है? क्या तिरंगा लेकर सड़क से गुजरना गुनाह है? ये सारे सवाल इसलिए खड़े हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा का नारा दिया है। उन्होंने अपील की है कि देश के लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में, डीपी में, व्हाट्सएप में, ट्विटर पर, फेसबुक पर तिरंगा लगाएं। देशभक्ति का इजहार कीजिए, साबित कीजिए कि आप राष्ट्रभक्त हैं। अच्छा, कमाल यह है कि झंडा भी भाजपा के हिसाब से लगाना होगा। अगर आप अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए लगा लेंगे तो नहीं चलेगा। अपने बच्चे के हाथ में तिरंगा लेकर लगाएंगे तो भी नहीं चलेगा। नेहरू, पटेल या इंदिरा के हाथ में तिरंगा लिए हुए लगा देंगे तब तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। भाजपा के हिसाब से लगाना होगा। आप लाइन से देख लीजिए, सबके तिरंगे की सेम टू सेम वही फोटो नजर आएगी। वहीं पर मोड़ उतना ही लहराता हुआ और उसी अंदाज में। कांग्रेस के लोगों ने देश के पहले प्रधानमंत्री और भारत की आजादी के लिए पूरे 3259 दिन यानी लगभग 10 साल जेल में गुजार देने वाले जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा लिए हुए तस्वीर लगाई थी। लेकिन भाजपा और आज तक के लंपट तिहाड़ी संपादकों को मंजूर नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बात ही मान ली, लेकिन सवाल है कि आजादी के 52 साल बाद तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न लगाने वाले भक्तों के पापा, राष्ट्रवाद की पताका और आरएसएस के काका लोगों को भारत का तिरंगा मंजूर क्यों नहीं है? इतने बवाल के बाद भी भाजपा के जनक, आरएसएस के दिग्गज तिरंगे को स्वीकार करने को राजी क्यों नहीं है अपने प्रोफाइल में? आप लाइन से देख लीजिए। ना तो संघ ने अपनी प्रोफाइल में तिरंगा लगाया है, न संघ के अब्बा हुजूर मोहन भागवत ने अपनी प्रोफाइल में तिरंगा लगाया है, न अब्बा हुजूर के बाद दूसरे नंबर पर आने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने अपनी प्रोफाइल में तिरंगा लगाया। 6 जुलाई की रात तक संघ में तीसरे नंबर पर आने वाले सुरेश सोनी ने भी अपनी प्रोफाइल में तिरंगा नहीं लगाया था, और ना ही चौथे नंबर पर आने वाले सुरेश जोशी ने। मतलब नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को संघ ने ही फेल कर दिया है। ना तो भाजपा की हिम्मत हो रही है कि उनसे पूछे आप तिरंगा लगाने में कतरा क्यों रहे हैं, ना भाजपा के पत्रकारों की हिम्मत हो रही है कि अपने अब्बा हुजूरों से पूछें आपके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट कहां है, आप तिरंगे को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी पर कांग्रेस ने बवाल काट दिया। मध्य प्रदेश में, भोपाल में, मोहन भागवत भोपाल में थे। कांग्रेस ने तय किया कि वो मोहन भागवत को तिरंगा भेंट करने जाएंगे, वो भी चाइना वाला नहीं, खादी वाला, शुद्ध देसी। उसका कहना है कि एक तरफ भाजपा प्रदेश के हर एक घर को तिरंगा बेचने का अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ संघ के लोग आज भी तिरंगे को स्वीकार करने को राजी नहीं है। इसलिए वो मोहन भागवत को तिरंगा भेंट करके उनसे आग्रह करेंगे कि भारत के राष्ट्रध्वज को स्वीकार करें। इस ऐलान के बाद कांग्रेस का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर इतिहास की एक किताब लेकर भागवत को भेंट करने के लिए रवाना होने लगा। पार्टी के नेता तिरंगा और इतिहास की किताब भोपाल के एक मॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भागवत को भेंट करने वाले थे, लेकिन बीच में आ जाती है पुलिस। जैसे ही सरकार को इस ऐलान की भनक लगी, पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल समेत सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय के भीतर ही घेर लिया, लगभग कैद कर लिया। उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, तब भी वो निकल पड़े। कांग्रेस कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद भोपाल में जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ठहरे हैं, वहां भी बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस कांग्रेस के आला नेताओं को समझाने की कोशिश करती रही कि देखिए, इस तरह से संघ प्रमुख को तिरंगा भेंट करना अच्छी बात नहीं है, इससे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो जाएगा और हमें आपको हिरासत में लेना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता मोहन भागवत को झंडा भेंट करने की मांग पर अड़े रहे, निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें साफ कह दिया कि हम आपको मोहन भागवत को तिरंगा भेंट नहीं करने देंगे, ये ठीक नहीं है, आपको व्यापम मुख्यालय से आगे जाने की इजाजत नहीं है और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको हमको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इस पर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हमला बोलते हुए लिखा,
ट्विटर पर कि जब पूरा देश आजादी की हीरक जयंती मना रहा है, तब मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तिरंगा भेंट करने से रोक रही है। संगीता शर्मा और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता आज संघ प्रमुख को तिरंगा भेंट करने जा रहे थे ताकि उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके। संगीता शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उन्होंने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया। मेरे कक्ष में भी पुलिस आकर बैठ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी को राष्ट्रीय ध्वज देना भी क्या देशद्रोह है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना जनरल डायर से कर डाली। उसने ट्वीट दागा, तिरंगे से आरएसएस की नफरत सामने आई। कांग्रेस नेता संगीता शर्मा के आरएसएस प्रमुख को तिरंगा भेंट करने के कार्यक्रम को पीसीसी कार्यालय में पुलिस भेजकर कुचलने की कोशिश। शिवराज जी अंग्रेजों के रास्ते चल रहे हो, याद रखना अंजाम भी अंग्रेजों जैसा ही होगा। कायर शिवराज, डायर शिवराज। यहां से आगे का सवाल यह है कि आखिर आरएसएस तिरंगे से इस कदर क्यों चिढ़ता है। लेकिन खबर तो यह है कि संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को हवा में उड़ा दिया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने के लिए मोदी क्या कहते हैं और क्या करते हैं। मतलब भाजपा के अपने ही घर ने तिरंगे का तिरस्कार किया हुआ है। फिर किस मुंह से भाजपा वाले दूसरों से अपील करते घूम रहे हैं कि अपने घर पर तिरंगा लगाओ, अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाओ, अपने फेसबुक पर तिरंगा लगाओ, अपने ट्विटर पर तिरंगा लगाओ। किस मुंह से? सोचिए, मोदी जी को कितना खराब लगता होगा कि भक्त उनकी अपील पर पगलाए घूम रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए चाइना से तिरंगे की खेप पर खेप इंपोर्ट हो रही है और यहां संघ वाले कह रहे हैं चल बाजू हट। तिरंगा भेंट करने वालों पर पुलिस का पहरा बिठाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, हिरासत में लिया जा रहा है। पूछा तो जाएगा कि एक भारतीय दूसरे भारतीय को तिरंगा भी भेंट नहीं कर सकता क्या? यह अपराध कब से हो गया? याद कीजिए, जब महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया था तो भाजपा ने कितना बवाल किया था। लेकिन अब वही भाजपा तिरंगा भेंट करने पर मोहन भागवत को पहरा लगा रही है। मोहन भागवत को गिफ्ट में तिरंगा मंजूर नहीं है। उन्होंने तिरंगा नहीं लिया तो नहीं लिया। इस खबर को रिकॉर्ड किए जाने तक न तो मोहन भागवत ने अपने ट्विटर प्रोफाइल में तिरंगा लगाया था, न दत्तात्रेय होसबोले ने लगाया है और न ही खुद आरएसएस ने। इतने बवाल के बाद सिर्फ सुरेश सोनी और सुरेश जोशी ने ही अपनी प्रोफाइल में तिरंगा लगाया है। अब क्या करेंगे मोदी और क्या करेगी भाजपा? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।